हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयुर्वेद। आज हम देखें कि आयुर्वेद है क्या और ये एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद है क्या और ये एक आम आदमी की ज़िंदगी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद असल में एक जीव विज्ञान है, यानी कि जीवन जीने की कला है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। जहाँ आयु का मतलब है लाइफ यानी कि जीवन, वेद का मतलब है जानना, मतलब वे विज्ञान जिसमें हम अपनी आयु या अपने जीवन के बारे में जाने उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो कुछ इस तरह है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। हमारे चारों तरफ क्या है, आयुर्वेद मौजूद है। वाकई में हम सदियों से आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारते आ रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जहाँ जहाँ आयुर्वेद यूज़ कर रहे हैं हमें एहसास नहीं है कि हम अपने पुराने सिद्धांतों से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम सभी सुबह में उठते हैं और सबसे पहले हम 2 गिलास पानी के पीते हैं, यानी कि अपनी बॉडी पावर को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये भी हमारे आयुर्वेद में दिन की रूटीन का ऊर्जापान का हिस्सा है? नहीं जानते। अगर हम ये जान जाए कि हमारे चारों तरफ आयुर्वेद मौजूद है और हमें उसके इस्तेमाल किस तरह करना है, तो हमें उसका बेनिफिट अभी नहीं पता, हमें उसका बेनिफिट कितना हो रहा है। अगर हम ये जान जाए तो मैं उसका बेनिफिट 100% उसका बेनिफिट होगा और 100 से भी ज़्यादा उसका बेनिफिट हमको होगा अगर हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए। जैसे हम सुबह में क्या करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। और भी है, हम सुबह में रनिंग करते हैं, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। 2 गिलास पानी की पीना, जैसे मैंने अभी आपको बताया हम 2 गिलास पानी की पी रहे हैं, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। और मैं यहाँ पर एक आपको, जैसे अगर हमें यहाँ पर एहसास हो जाए कि हम चारों तरफ कैसे घिरे हुए, आयुर्वेद से घिरे हुए। जैसे भी क्या होता है, भी हमें समस्या होती है, जैसे एसिडिटी पेट दर्द, जुकाम और भी है समथिंग करके सिर दर्द। अभी क्या होता है, वैसे तो भारत में एसिडिटी 80% सभी को है। वो बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक सभी को है एसिडिटी की समस्या भारत में। अभी क्या होता है, भी हमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें छोटी सी समस्या हुई, एसिडिटी हुई, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, हम कहाँ जाएंगे, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते। हमारा ऐसा मानना है कि जैसे डॉक्टर के पास कुछ जादू की छड़ी है जिससे हम क्या तुरंत सही हो जाएंगे, हमारा ऐसा मानना है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, जैसे मैंने भी आपको एसिडिटी बताई, मैं यहाँ पर आपको एसिडिटी का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सौंफ, धनिया, खरी शक्कर, इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों का पाउडर बनाकर जब भी आपको एसिडिटी हो, आप 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ आप ले सकते हो। आपकी जितनी भी एसिडिटी है आपकी वहाँ वो क्या हो जाएगी, तुरंत शांत हो जाएगी। आपको तुरंत एक अच्छा महसूस होगा। इस समस्या का हल कहाँ था, आपके रसोई घर में, आपके केमिस्ट्री लैब में, आपके मेडिकल स्टोर में। ठीक है, इसका हल, इस समस्या का हल कहाँ था, आपके घर में था, आपके रसोई घर में था। और मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभी क्या होता है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हल्दी से क्या कर सकते हो आप, जब भी आपके जोड़ों में दर्द हो, आपके कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो आपके, तो आप क्या कर सकते हो, 1 चम्मच हल्दी की दूध, 1 गिलास दूध के साथ आप ले सकते हो। आपके जितने भी आपके जोड़ों में दर्द है वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत शांत हो जाएगा। तुरंत आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और किसके हिसाब से हो रहा है, ये आयुर्वेद के हिसाब से हो रहा है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो रहा है। जैसे एलोपैथिक, अभी मार्केट में क्या एलोपैथिक दवाई है, उससे क्या होता है, उससे हमें बेनिफिट तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है, हमें पूरा बेनिफिट नहीं हो पाता उससे। हमारी जो समस्या है, हमें ऐसा लगता है जैसे एसिडिटी हुई हमें, वो क्या हो जाएगी, वो तुरंत शांत हो जाएगी। और भी समस्या होती है तो क्या होता है, हमारी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती। जो इसलिए जो एलोपैथिक दवाई है वो आराम तो दे देती है, लेकिन हमारी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती। अभी क्या होता है, एलोपैथिक जो दवाई है उससे क्या होता है, हमारे फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, हमारा लीवर ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो जो एलोपैथिक दवाई है वो बहुत तेज़ है। हमारी बॉडी उसको
ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जैसा जो कहने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ आयुर्वेद मौजूद है, हमें उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि एसिडिटी हो, भारत में एसिडिटी तो 80% है। जब भी आयुर्वेद जो है वो एक बहुत, ये हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम आयुर्वेद इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम क्या एलोपैथिक इस्तेमाल करें। हमें आयुर्वेद इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होता है। और सबसे पहले तो आप क्या करो, आप इस चीज़ को खुद इस चीज़ को इस्तेमाल करो, क्योंकि जब इस चीज़ को आप खुद इस्तेमाल करोगे तभी आप किसी को बता पाओगे। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी ऐसा होता है कि आपने जैसे आपको एसिडिटी हुई, आपने उस चीज़ को इस्तेमाल कर, आपने किसी और को बताया उसके बारे में, तो क्या होगा, वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा, वो उस चीज़ को नहीं ले पाएगा, वो खरी शक्कर सौंफ धनिया नहीं पाउडर बना पाएगा उसको नहीं अच्छा लगेगा, वो कहेगा कि मुझको एक बट्टी से आराम हो रहा है तो मैं इसको क्यों लूँ, उसका ऐसा रिएक्ट होगा। तो अगर हमें आयुर्वेद का प्रचार करना है, हमें आयुर्वेद को पूरे भारत में फैलाना है, तो उसका जो हल है वो सिर्फ एक ही हल है, वो है कि हम पहले आयुर्वेद को खुद ही इस्तेमाल करें और फिर दूसरों को उसके बारे में बताएं। हमें बताने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसका खुद ही प्रचार हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया, जैसे कोई फ़ोन ही मान लो, जैसे कोई फ़ोन आया और आपने उस फ़ोन को आपने लिया, आपने उस फ़ोन को यूज़ किया, आपको उस फ़ोन में कुछ नए फ़िल्टर आए और नई फैसिलिटी आई उसमें, आपको वो अच्छा लगा। आपने फिर आपका जो दोस्त होगा, आपने उससे बात की कि भाई इसमें ये फ़िल्टर है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें 4 कैमरे हैं, इसमें 5 कैमरे हैं। तो आप जिसको बता रहे हो उसके दिल में क्या कि भाई मुझको भी यही ख़रीदना है। तो क्या हुआ, वो आपने उस फ़ोन का क्या किया, आपने उस चीज़ का प्रचार किया। यही तो एक प्रचार है, और प्रचार है क्या। अगर आप उस चीज़ को नहीं लेते, आप बताते जाओगे कि भाई ये फ़ोन है इसको ले लो, वो नहीं लेगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा। जब वो आपके हाथ में देगा उस चीज़ को, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो उस चीज़ को लेगा। तो यही तो प्रचार है। इसी तरह से हम आयुर्वेद का प्रचार कर सकते हैं अगर हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, अगर हमें पूरे भारत में आयुर्वेद को देखना है। हर घर में आयुर्वेद इस्तेमाल होता है बट हमें उस चीज़ का एहसास नहीं है, हम उसको किस इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। अगर हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए, जो कि हमारी छोटी मोटी समस्या है। अभी हम क्या करते हैं, चाउमीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, उससे क्या होता है, वो हमारा जो अमाशय है उसको, उससे बहुत ही नुकसान होता है, डैमेज होता है हमारा जो अमाशय है उससे। तो हमें ऐसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। एहसास हो जाए कि आयुर्वेद की एक सख्त, आयुर्वेद के खिलाफ है, तो हम इस चीज़ को नहीं लेंगे। तो आयुर्वेद का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आयुर्वेद का, हम नहीं जानते। और जैसे मैंने भी आप सभी को बताया कि हमें जो खाना है, हमें किसके हिसाब से खाना है, हमें आयुर्वेद के हिसाब से खाना है और प्रकृति के भी हिसाब से खाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम आयुर्वेद के हिसाब से खाना खाते हैं और ना ही हम प्रकृति के हिसाब से खाना खाते हैं। हम किसके हिसाब से खाना खाते हैं, हम सिर्फ जीभ के हिसाब से खाना खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि हमारा अमाशय, हमारा जो पेट है उसको ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो हमें जो खाना खाना है वो हमें प्रकृति के हिसाब से खाना है और आयुर्वेद के हिसाब से खाना है, ना कि जीभ के हिसाब से खाना। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोई पौधा है, मानने के बाद कोई पेड़ है, अगर उस पेड़ की जड़ ही खराब हो जाएगी, क्या वो पेड़ बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा वो पेड़, क्योंकि उसकी जो जड़ है वही खराब हो गई। तो इसलिए हमारा जो अमाशय है वो भी हमारे क्या, वो भी एक तरीके की हमारी जड़ है। अगर हमारी जड़ खराब हो जाएगी तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम पेड़ की जड़ को टाइम पर पानी देंगे, टाइम पर खाद देंगे, तभी तो वो चल पाएगा। इसी तरह से हमारा जो अमाशय है उसे अगर हम सही, जो कि उसके हिसाब से जो खाना है, जो उसके हिसाब से भोजन है, अगर हम उसको देंगे तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसी तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको खुद इस्तेमाल करना है, फिर दूसरों को उसके बारे में बताना है। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।